ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और खबर वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। वायरल वीडियो पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्वतः संज्ञान सो मोटो एक्शन लिया है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 बाइकें भी सीज की गई हैं। पारिमपोरा थाने में आपको बता दें कि ये मामला दर्ज किया गया था। बाइक सवारों ने सड़क पर एक परिवार को परेशान किया था, जिसके बाद ये पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। वायरल वीडियो, एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कहां के रहने वाले हैं, इस हवाले से तफसीलात का इंतजार है। 4 बाइकें, आपको बता दें कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ 4 बाइकें भी सीज की गई हैं। और दूसरी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आज 10वां दिन है। दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का भी प्रस्तुतिकरण हो गया। कटौती प्रस्ताव के बाद चर्चा के बाद मतदान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मतदान होगा। कार्यवाही के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आज 10वां दिन है। 9 दिनों की अगर बात करें, 9 दिनों में कहीं हंगामे के आसार, तो कभी नोक झोंक की तस्वीरें दिखी, तो कहीं विरोध प्रदर्शन बाहर आकर किया गया, कभी चेन हाथ में लेकर उस पर ताला चढ़ाकर प्रदर्शन विपक्षी नेताओं ने किया। तो आज दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ ये कार्यवाही शुरू होने वाली है। बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण आज होगा। कटौती प्रस्ताव के बाद चर्चा के बाद ये मतदान होगा। कार्यवाही के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार 10वें दिन भी दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांदीपुरा से आ रही है। जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। बान नौगान सुंबल में ये कार्रवाई देखी गई है। रकम और कार्ड्स भी जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर बांदीपुरा से आपको दे रहे हैं। जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इन्हें धर दबोचा है पुलिस ने। सुंबल में ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से अंजाम दी गई है और साथ ही साथ इनके कब्जे से रकम और कार्ड्स भी जब्त किए गए हैं। तो नौगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रकम और कार्ड्स के साथ ये 3 जुआरी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से कार्ड्स और दिगर रकम भी, दिगर चीजें भी बरामद की गई हैं, जब्त की गई हैं। और एक और खबर का रुख कर लेते हैं। KPDCL के 2 लाइनमैन घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। लाइनमैन जख्मी का संबंध बांदीपुरा जिले से बताया जा रहा है। पंजीगाम रिसीविंग स्टेशन पर यह हादसा कल हुआ था। बिजली का झटका लगने से ये दोनों घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं KPDCL के 2 लाइनमैन के हवाले से, जो कि कल घायल हुए थे। जख्मी लाइनमैन का ताल्लुक बांदीपुरा जिले के पंजीगाम रिसीविंग स्टेशन में ये कार्यरत थे, जहां पर कल हादसा हुआ, और इनका ताल्लुक बांदीपुरा से है। तो 2 जख्मी, बिजली का झटका लगा था और ये कर्मी घायल हुए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नवरात्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। चैत्र नवरात्र के 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। विवाह संबंधी मामलों के लिए अचूक मानी गई है। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिरों में भक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। चैत्र नवरात्र जारी है और इस चैत्र नवरात्र का आज 6ठा दिन है और 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें विवाह संबंधी मामलों के लिए अचूक माना जाता है। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की इनकी पूजा करने से प्राप्ति होती है और इसीलिए मंदिरों में हम देख रहे हैं कि पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो आज चैत्र नवरात्रि के 6ठे दिन आज मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। जम्मू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रजत वोहरा और साथ ही साथ एक और संवाददाता हमें हेम ठाकुर इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जम्मू का रुख कर लेते हैं। जम्मू में चैत्र नवरात्र के 6ठे दिन मंदिरों में किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, रजत दिखाइएगा, और साथ ही साथ भक्तों में किस तरह का उत्साह है, बताइएगा।
जी बिल्कुल सना, आज नवरात्रे जो चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, 9 दिनों की चलने वाली इस पूजा में आज छठा दिन है और मां कात्यायनी, जिस तरह से आपने बताया, उनकी पूजा आज की जाती है। और हम इस समय गांधीनगर के एक प्रसिद्ध मंदिर में यहाँ पर मौजूद हैं, जहां पर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले आपको बता दें कि आज क्योंकि सोमवार का दिन है, इसीलिए लोग जो है वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर आपको बता दें कि जो ये हमेशा से एक खासियत रही है कि न सिर्फ जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जम्मू कश्मीर के, जहां मां बायोवाली का दरबार हो या फिर कटरा वैष्णो देवी का दरबार हो, वहां पर बट जम्मू के जो अलग अलग मंदिर हैं वहां पर भी जो श्रद्धालु हैं उनकी भारी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। इसीलिए आज हम यहाँ पर जो पहुंचे हैं गांधीनगर में। ये खूबसूरत मंदिर जो है साईं बाबा को समर्पित है और वहां पे हजारों की तादाद में लोग जो श्रद्धालु हैं वो रोज यहाँ पर पहुंचते हैं। और वही तस्वीरें दिखाने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे, क्योंकि लगातार हम आपको मां बायोवाली के दरबार से और अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और क्योंकि जम्मू जो है उसे मंदिरों शहर कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो लोकल गली इलाकों में भी जो मंदिर है वहां पर भी भारी भीड़ जो है वो रोज ही देखने को मिलती है। इसीलिए श्रद्धालु आज सुबह से ही लगातार जो माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर दरबार में पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर जो है हमेशा से ही इस चीज में हमेशा से ही आगे रहा है, चाहे किसी भी तरह का त्योहार हो, जो भी चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि हर रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए हर एक त्योहार मनाया जाता है। तो जम्मू के गांधीनगर के मंदिर की तस्वीरें हमने देखी। अब रुख कर लेते हैं हिमाचल का। हेम ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज वहां हिमाचल प्रदेश में किस तरह से मंदिरों में दिखाई दे रहा है उत्साह भक्तों का। चंबा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हेम ठाकुर। हेम, बताइएगा आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह से वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। जी सना, देखिए चंबा जिला में छठा नवरात्र है और अभी जो हम खड़े हैं यहाँ चंबा का प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर है, जिसे बीमारियों की देवी भी कहा जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को जो शरीर पे जो चेचक या दाने आदि होते हैं, तो इस माता का ज़्यादा महत्व है कि यहाँ से जो जल लेकर उन पर अगर लगाया जाए तो माना जाता है कि उन पे काफ़ी जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सुबह से आज भक्तों की भीड़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये शीतला माता का प्रसिद्ध, चंबा जिला का शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। और जी, जस चंबा में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर लोग जो हैं सुबह से ही माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि चंबा जिला जो है एक देवभूमि के नाम से माना जाता है। और यहाँ पर जितने भी तीर्थ पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं माता के मंदिर स्थापित हैं और वहाँ पर हर जगह पर जो है लोगों की नवरात्रों में भीड़ लगी रहती है। लोग अपने जो मन्नत मांगते हैं, जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो अपने बच्चों को मंदिरों में लेकर वहाँ मुंडन भी करवाते हैं। तो एक बार फिर आपको शीतला माता के दर्शन करवाते हैं। माता के शीतला देख सकते हैं, आपकी माता शीतला जिसे बीमारियों की देवी माना जाता है। और लोग जो है यहाँ पर श्रद्धालु जो है, बिल्कुल तस्वीरों के साथ जब हम ये देख रहे हैं कि भक्त भी माथा टेकते हुए हेम दिख पा रहे हैं। इन भक्तों से अगर कुछ बात हो पाए, किस तरह से इनका विश्वास है माँ शीतला माता पर, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने तो शुरुआती तौर पर बताया, भक्तों से अगर बात हो पाए तो। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो हमारे पंडित हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, माता की क्या महिमा है, बताइए। कितना यहाँ पे रश रहता है नवरात्रि में? नवरात्रों में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। लोग जो मन्नत करते हैं उसको मन्नत चढ़ाने आते हैं। और माता बीमारियों की देवी है, इसलिए जो भी कोई बीमारी हो, दाने हो शरीर पर, कोई बुखार आता है, बच्चों को कुछ बीमारी लग जाती है, तो माता के लिए यहाँ माता के पास मन्नत मांगते हैं और भगवती उनकी मन्नतें पूरी करती है। और मतलब सारा साल भर यहाँ पर रश रहता है। पर नवरात्रों में क्या तैयारियां रहती है ये शीतला मंदिर में, खासकर क्या तैयारियां रहती हैं? नवरात्रों में जैसे माता को ये लोग अपनी श्रद्धा से जो प्रसाद वगैरह ले आते हैं वो चढ़ाते हैं। और हम भी लोगों को आगे जाकर भंडारा भी करते हैं, जैसे श्रद्धालुओं के लिए। फिर यहाँ पर कीर्तन भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है। अभी यहाँ पे माता को कुछ चढ़ाया गया है, क्या इसका क्या महत्व है? ये चांदी के दाने हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये जैसे जिसको भी दाने निकलते हैं ना, वो यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर चांदी के दाने और चांदी की
आंखें चढ़ाई जाती हैं, जिससे लोगों की मतलब दाने खत्म हो गए तो उसके बाद लोग आकर इधर दाने चढ़ाते हैं। सना, आपने देखा कि कितना महत्व है, माता कितनी श्रद्धा है लोगों में। नवरात्रि में खासकर यहाँ पे लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है तब भी आते हैं, लेकिन खासकर नवरात्रों में यहाँ पे जो है काफी भीड़ देखने को मिलती है। माँ शीतला माता की महिमा और लोगों की श्रद्धा, भक्तों की श्रद्धा देखते ही बन पड़ रही है। एक बार फिर रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता जम्मू के गांधीनगर से जुड़े हुए एक मंदिर के बाहर मौजूद है रजत, इस मंदिर की क्या कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है ये बताइएगा जरा दर्शकों को, और अगर कोई भक्त हो उनसे बात हो पाए तो उनकी श्रद्धा कैसी है, क्या कुछ कहते हैं आज चैत्र नवरात्र के छठे दिन। जी बिल्कुल सना, यहाँ पर गांधीनगर में जहाँ पर हम मौजूद हैं, साईं बाबा का ये मंदिर है और हालांकि हर एक भगवान की यहाँ पूजा जो है वो की जाती है, पूजा अर्चना जिस तरह से आप यहाँ पर तस्वीरों में देख भी रहे हैं। लगातार जो भगवान शिव के दर्शन है वो करने के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और काफी जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो इन मंदिरों में यहाँ पर रहती है। और खासतौर पर चैत्र नवरात्रों के जो दिन चल रहे हैं उन दिनों में भी काफी जो उत्साह है लोगों को रहता है। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे अगर वो राजी होते हैं। और जिस तरह से सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय। क्या कहना चाहेंगे, चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और उन दिनों में लगातार हम देख रहे हैं हर मंदिरों में भारी भीड़ है, जम्मू एक मंदिरों का शहर भी है। नवरात्रों के लिए यही कहूँगा कि जम्मू में सबसे ज्यादा मंदिर हैं और हमारी माता रानी का सबसे पहले यहाँ पर ही वास हुआ था वैष्णो देवी के रूप में, और सबको बधाई है उसके लिए। कितनी धूम रहती है? काफी धूम रहती है इसमें, हमारे वैष्णो देवी में काफी ज्यादा यात्री आए रहते हैं, तो इस करके सारा चल रहा है। जम्मू में भी कई सारे मंदिर हैं, माँ बावाली का दरबार है और वाली का दरबार है, आपके रघुनाथ मंदिर है और चीची माता है, काफी ज्यादा है, सुकराला माता है, तो यात्रियों का काफी ज्यादा यहाँ पे इनकम रहता है। क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या कुछ नवरात्रों में सब मांग रहे हैं? बस यही कि कम से कम बीमारियां फैले और लोगों में कम से कम प्रतिरोध हो, लड़ाई कम करें लोग सारे। तो जिस तरह से सना आपने सुना, लोगों में सबने यही मनोकामना है कि जिस तरह से हमने 2 साल खास तौर पर कोविड का एक प्रकोप देखा, उसमें कहीं ना कहीं अब राहत जो है मिले और सभी लोग जो है सुख शांति से हर एक त्योहार मनाए। और खासतौर पर नवरात्रों के जो ये पावन दिन चल रहे हैं, जम्मू में खासी भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है और सभी के मन में यही प्रेम भाव है कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। और खासतौर पर जिस तरह से एक तरफ पावन नवरात्रे चल रहे हैं, वहीं रोजे रमजान का भी पाक महीना जो है वो चल रहा है और वो भी हमने देखा अलग अलग जगहों पर काफी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। व्यापारियों को काफी ज्यादा उम्मीद है इस बार की अच्छा उनका काम चलेगा, क्योंकि कोविड के दौरान काफी उनका नुकसान हुआ। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक काफी उम्मीद भी है इन नवरात्रों से भी, रमजान के पाक महीनों से, और साथ ही साथ खुशियों का भी त्योहार की बात हो रही है, चैत्र नवरात्र की बात हो रही है, रमजान की भी बात आपने रखी। इस बीच व्यापारियों को तो काफी उम्मीदें हैं, लेकिन महंगाई की मार झेल रही आवाम भी कुछ ना कुछ शिकायतें जरूर कर रही है। जम्मू में अगर महंगाई की अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ कह रही है महंगाई, और उसके बाद हम हेम ठाकुर के पास जाएंगे, क्योंकि लोग फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कुछ ऐसी विशेष चीजें होती हैं जो व्रत अगर रखा जाता है या रोजा रखा जाता है तो उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। रजत, जी बिल्कुल सना, जिस तरह से आपने बात की ये विशेष एक बात है, क्योंकि खासतौर पर जिस तरह से रमजान का पाक महीना हो या फिर नवरात्रे में, क्योंकि काफी फ्रूट्स का सेवन जो है वो लोग करते हैं, लोगों को फल का सेवन करना होता है क्योंकि व्रत रखे होते हैं लोगों ने। इसीलिए जो बाजारों की इस समय हालत की बात करें तो काफी महंगाई हो चुकी है लगातार। जिस तरह से जो फ्रूट्स की जो रेट्स जिस तरह से नवरात्रों से पहले थे उससे 2 गुना रेट जो है वो लगा चल रहे। मेरे सहयोगी राजन वैद ने इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी बनाई थी, जिसमें लगातार हमने देखा था कि किस तरह से व्यापारी भी जो है वो भी यहाँ पर परेशान है कि अगर उसको ही सामान पीछे से महंगा मिलेगा तो आगे वो जो खरीदार है वो भी थोड़ा हिचकिचाते हैं ज्यादा सामान लेने के लिए। और क्योंकि सरकार को भी किसी तरह का चेक रखने के लिए कहा गया है, उन्होंने एक जरूर कहा है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ये इंश्योर करे कि जितने भी लोग जो बाजारों में सामान बेच रहे हैं वो एक फिक्स रेट के तहत ही माल बेचे और जो मैक्सिमम प्राइस है उसके ऊपर कोई ना जाए। हालांकि अभी भी हमने देखने को मिल रहा है कि इसकी वॉल्यूशन काफी हुई है, महंगाई की मार है, पर लोग अब चाहते हैं कि जहां एक तरफ खुशियां हैं तो कहीं ना कहीं इस
इसी तरीके से एडजस्टमेंट जो है वो लगातार की जा रही है। जी सना। बिल्कुल, हेम ठाकुर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जब भाजपा की सरकार थी उस वक्त हम देख रहे थे कि महंगाई की मार को लेकर और महंगाई को लेकर कांग्रेस उस वक्त जब विपक्ष में थी तो काफी सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है। 100 दिन से ज्यादा का अरसा हेम गुजर चुका है और इस वक्त नवरात्र भी चल रहे हैं, रमजान भी चल रहा है। तो ऐसे में अगर बाजार के भाव की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ है हाल? जी बिल्कुल, देखिए सना, महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि बजट जो पेश किया गया था, लेकिन उस बजट में जो है महंगाई के लिए थोड़ा सा कोई भी किसी भी प्रकार की अगर बात करें तो वहां पर कोई छूट नहीं दी गई है। अगर नवरात्रों की बात करें तो इसमें बहुत सा सामान, मिठाई होती है, दूध होता है, कुछ स्पेशल किस्म के आटा होता है, वो जितना भी सामान जो लोग इस नवरात्रे में जो व्रत के दौरान खरीदते हैं वो सारा सामान जो है वो उसी रेट पर मिल रहा है। हालांकि दूध भी काफी बढ़ोतरी हुई है, दूध के दामों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर लोगों पे मार तो है। अब रमजान की बात करें तो रमजान के महीने में जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो भी काफी खरीदारी करते हैं। सुबह शाम जो है वो जब रोजे का तैयारी होती है तो उस समय जो वहाँ पे खाने का सामान जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर महंगाई जो है इस प्रभावित तो करती है, लेकिन बीजेपी जब सरकार थी तो उस समय भी लोगों में काफी रोष था कि महंगाई चरम सीमा पे जा रही। चाहे आप गैस का सिलेंडर देख लीजिए, दूध की तो मैंने पहले ही बात की, और भी खाने पीने के बहुत से सामान है ऐसे, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि आमदनी लोगों की बहुत कम है और खर्चे जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी मेले और त्योहार होंगे और लोगों को उसकी भी चिंता है, लेकिन त्योहार जो है उनको तो मनाना ही है, उसमें भी लोग जो है गुजारा करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मंदिर प्रांगण में मौजूद हेम ठाकुर और साथ ही साथ रजत वोहरा, गांधीनगर में, जम्मू के गांधीनगर में मौजूद रजत वोहरा का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हेम, और बहुत शुक्रिया रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए मंदिरों में भक्तों का किस तरह से उत्साह और किस तरह से ये लोग नवरात्र मना रहे हैं, छठे रोज किस तरह से माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।